सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, गाड़ियाँ और सेट शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। इसी पर पीटीआई के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आज़म ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है। समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम है क्या। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्ज़ामात लगाएं। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर मेरी है और मैंने बेच दी है तो इसमें कोई एतराज़ बनता नहीं है। शहबाज शरीफ कभी घड़ी तो कभी कोई और चीज़ ले आते हैं। वो परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि वो रेफर क्या कर रहे हैं। मतलब वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी। तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ, या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या। मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी है और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी नौयत क्या, वो कहना क्या चाहते हैं। उन्हें किसी ने, इमरान खान ने किसी को, इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम लगाना है। कभी वो कहीं से कोई और करैक्टर ढूंढ के ले आते हैं, कभी घड़ी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। और जितना आप इमरान खान पे ये कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही खुद गंदे हो रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान तक तो इनका कीचड़ पहुंच नहीं रहा, वो इनके अपने ही चेहरे को और काला करता जा रहा है। और मेरी नजर में जो आप इस तरह की बेखुदा, इस तरह की सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 4 दिन हो गए हैं, अभी तक काबीना सामने नहीं आ सकी है। वज़ीर आज़म ने PDM जमातों के सरबराहों को आज इफ्तार पर बुला लिया है। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना को हतमी शक्ल देंगे। काबीना के नामों का ऐलान आज रात तक मुतवक्के है। हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वजीर लिए जाने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट करार दिया जा रहा है। सिंध में गवर्नरी MQM, पंजाब में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में JUI और बलोचिस्तान का गवर्नर BNP मैंगल से लिए जाने की तवक्को है। और हुकूमत संभालने के बाद शहबाज शरीफ का बड़ा इम्तिहान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या आवाम के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, फैसला आज होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21.5 रुपये और डीजल की कीमत में 51 रुपये 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई है। इस पर मुल्क भर के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। को पेट्रोल मेरे ख्याल में 20-20 रुपये लीटर और डीजल जो है वो भी 20-20 रुपये लीटर नीचे लेके आना चाहिए। परचेजिंग रेट बढ़ रहा है, खरीद का रेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात आएंगी। ईद भी सिर पे है और लोगों की जो खुशियाँ हैं वो फीकी पड़ जाएंगी। हमारी दरख्वास्त है कि इस समरी को मुस्तरद किया जाए। तो हालात देखने चाहिए, गरीब जो है वो पिस रहे हैं, वो मर जाएंगे। आगे पेट्रोल बहुत महंगा है तो ये दिन ब दिन किराए भी बढ़ते जाएंगे। ये तो आवाम के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। लोग परेशान हो जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। जितनी पे है उसमें से आधी तो हम सिर्फ आने जाने में ही लगा देते हैं। अभी 1000 रुपये का सिर्फ ये 7 लीटर पेट्रोल आया, अब मजीद 21 रुपये बढ़ गए तो और क्या हालात हो जाएंगे। कल क्या पेशानी है, जैसे पहले फेस कर रहे हैं वैसे ही अब भी फेस करेंगे। कोई बात नहीं, उनको भी मौका देते हैं, उनको तो मौका देकर देख लिया, अब इनको मौका देते हैं। आज भी पेट्रोल महंगा होना है तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर ये महंगा होगा तो फिर तो सारी चीज़ें ही महंगी हो जाएंगी। 200 रुपये तो गरीब बंदा सवारी गरीब दी है वो भी खत्म हो जानी है, वो हूँ फिर सैकलों से आई है, यही हो सकता।
एनी की महंगाई होगी, बंदा की कर सकता है। पहले तो ये चलता था कि इन्हें पिछली हुकूमत से एतराज़ था कि जी वो महंगा कर रहे हैं, अब ये हुकूमत बताया कि ये महंगा कर रही है, कौन कर रहा है? आवाम बड़ी परेशान है कि महंगाई मत करो। बहुत गलत कर रहे हैं, गरीब लोग पहले से मरे हुए हैं और मजीद जो है महंगाई का बोझ गरीब लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 4 रुपये 85 पैसे महंगी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नुमाइंदा GNU सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान, इस फैसले का अवाम पर क्या असर पड़ेगा? देखें, जो फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये 4 रुपये 85 पैसे का मजमूई तौर पर जो इम्पैक्ट होगा वो तकरीबन 45 अरब रुपए जो होंगे वो अप्रैल के जो बिजली बिल होंगे, जितनी भी बिजली फरवरी में इस्तेमाल की होगी जिन सार्फिन ने, उनसे ये लिए जाएंगे हर यूनिट के ऊपर 4 रुपये 85 पैसे। इसके अलावा 17% GST लगेगा। तो इसके अलावा जो मजीद बोझ इसलिए भी ज्यादा ये मालूम हो रहा है कि 5 रुपये 94 पैसे हाल ही में सार्फिन ने जो जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी 5 रुपये 94 पैसे उसके अभी खत्म हुए हैं। वो खत्म हुए ही हैं कि नया नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें कहा गया कि 4 रुपये 85 पैसे अब फरवरी की जो एडजस्टमेंट है वो अप्रैल के महीने में वसूल की जाएगी। तो इस हवाले से जो 100 बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आपने डिटेल्स दी। और रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं है। चीनी सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर 85 रुपये किलो में दस्तयाब है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा GNU आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद भाराको के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि न सिर्फ इस स्टोर की बल्कि इस्लामाबाद के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है सब्सिडाइज जो घी है जो कि 260 रुपये जिसकी कीमत मुकर्रर की गई है वो अक्सर जो यहाँ पे खरीदार आते हैं उनको नहीं मिलता। और इस वक्त भी जिस स्टोर पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर घी नहीं है। और जहाँ पर बात की जाए दालें जो सब्सिडाइज आइटम की हैं उनमें भी जो है चने, लोबिया जो और चने की दाल है वो भी यहाँ पर मैसर नहीं है। और इसी तरह जो कल वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में जो 94 रुपये कर दी गई थी फ़ी किलो बगैर शनाख्ती कार्ड के, उसका नोटिस लिया था। ताहम अभी तक सूरत हाल ये है कि जो अगर शनाख्ती कार्ड दिखाया जाएगा तो चीनी की जो है वो 85 रुपये फ़ी किलो में है। अगर आप बगैर शनाख्ती कार्ड के यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेते हैं तो 94 रुपये में ही आज भी इस वक्त भी फ़रोख्त हो रही है। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है उसमें रिलैक्सेशन दे, चीनी की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जाए, घी की मिकदार बढ़ाई जाए, क्योंकि चीनी और घी का इस्तेमाल जो है रमज़ान के दिनों में ज़्यादा हो जाता है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन की जानिब से हाई कोर्ट में रिट दायर की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज का इजलास वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद गैर मौसर हो गया था। चौधरी लतीफ़ अकबर ने मजीद कहा कि नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आईनी तौर पर नया इजलास बुलाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। PTI की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के वकला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, ये तनवीर इलियास के वकला का कहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। अब साजिश का मामला बेनकाब हो चुका है। जिन जिम्मेदारों ने मरासले को देखा उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई। कल एक बहुत सारी वजाहतें आईं, बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़ेह कर दी कि कोई आलमी साजिश नहीं थी। जो PTI का इस वक्त रवैया है, जो उन्होंने कौमी सलामती को और मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगाया है, अपने बिल्कुल ही मफलूज बयानिए को तक़वियत देने के लिए, अपनी गिरी हुई साख को बचाने के लिए और एक ऐसा बयानिया बनाने के लिए जिसके ज़रिए ना सिर्फ उनकी बचत हो और मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिगड़े। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने मज़ीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है, FIA का बताना है।
इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके घर के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। जमायमा ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो 90 की दहाई के लाहौर में वापस आ गई हैं। जमायमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुजाहरों और उनके घर के बाहर होने वाले मुजाहरों में ये फ़र्क है कि उनका या उनके बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनके बच्चे इंतहाई प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तो सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं। अहम खबर ये है कि राजा परवेज़ अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, कहिएगा अब इस सूरत हाल में वोटिंग की ज़रूरत होगी अभी भी? बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन जबकि अब मुत्तहिदा हुकूमत है उनके उम्मीदवार हैं, सिर्फ उन्होंने कागजात नामजदगी स्पीकर के लिए जमा कराए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी का जमा कराने का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो गया। इस तरह से सिर्फ राजा परवेज़ अशरफ ने जो है कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि अगर राजा परवेज़ अशरफ के मुकाबले में जैसे कि किसी और शख्स ने अपना कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, इसलिए वो अनअपोज हैं। रूल्स के मुताबिक अनअपोज जो स्पीकर कौमी असम्बली में मुंतखब हो सकते हैं। इसके लिए अब कोई वोटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो रूल्स पे अगर फॉलो किया जाए कि रूल्स के मुताबिक, क्योंकि जो कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल था वो इंटैक्ट था, इसलिए अब राजा परवेज़ अशरफ जो है वो अनअपोज ही स्पीकर बन जाएंगे। जी, अनअपोज ही राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर बन जाएंगे क्योंकि उनके मुखालिफ किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। अनअपोज राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली बन जाएंगे। मरियम नवाज़ का कहना है कि असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी हार पहले ख़रीदे फिर बेच दिए। असल कहानी ये है कि इमरान खान ने घड़ी हार कितने में हुकूमत से ख़रीदे और कितने में बेच दिए। असल सवाल ये है कि वो तहाइफ ख़रीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए। वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा इमरान खान का कोई ज़रिया आमदन नहीं, मरियम नवाज़ ने कहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गुलकार वारिस बेग को स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज़म का एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गुलकार वारिस बेग को बलोचिस्तान में कल्चर, स्पोर्ट्स और टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर किया है।